हेलो बच्चों, नमस्कार। करहना क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आपकी 8th क्लास की जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो अब बिल्कुल नज़दीक हैं, पास में हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, एक बार मैं आपको परीक्षा योजना बता देता हूँ कि किस तरह से हमारे सामने प्रश्न आएंगे, कौन सी प्रश्नावली में से किस टाइप के प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न पेपर में आएंगे, कुल अंक भार पेपर का कितना होगा, कुल अंक भार प्रश्नों का कितना कितना होगा, वो सारी चीजें मैं आपको एक बार बता देता हूं। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे। उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक बार परीक्षा योजना पर चर्चा करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने लिखी है ये परीक्षा योजना देखिए, आपके कक्षा 8 की गणित विषय की। इसमें जो कुल जो प्रश्न होंगे वो आपके पेपर में 25 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब 25 प्रश्नों में से देखो कैसे कैसे हैं। वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न हैं वो होंगे कुल 8 प्रश्न। ठीक है, और इन 8 प्रश्नों का जो अंक भार होगा वो 8 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8 प्रश्न हैं वो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यानी कि जो एवैसेदे वाले प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ टाइप के वो 1-1 नंबर के आएंगे, 8 प्रश्न आएंगे। और देखिए कि कौन कौन सी प्रश्नावली में से वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे। यानी कि चौथी प्रश्नावली, 9वीं प्रश्नावली और 13वीं प्रश्नावली, इन प्रश्नावलियों में से वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे, बाकी सब में से आएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक टाइप के जो प्रश्न हैं वो 4 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, इस तरह से कुल अंक भार जो है उनका 8 होगा। यानी एक प्रश्न 2 नंबर का, तो टोटल जो है 8 नंबर के सवाल होंगे। और ये तीसरी प्रश्नावली, चौथी प्रश्नावली, 9वीं प्रश्नावली और 13वीं प्रश्नावली, इन प्रश्नावलियों में से ये प्रश्न नहीं आएंगे। बाकी की बची जो प्रश्नावली है उनमें से वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्नों की। अति लघुतरात्मक टाइप के जो प्रश्न हैं वो कुल 4 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल जो है 8 नंबर के ये सवाल आएंगे आपको अति लघुतरात्मक टाइप के। 8 नंबर के आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और तीसरी प्रश्नावली, चौथी प्रश्नावली, 9वीं प्रश्नावली और 13वीं प्रश्नावली, इन प्रश्नावलियों में से ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद इनके बाद में जो बची प्रश्नावली हैं उनमें से अति लघुतरात्मक टाइप के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में देखो लघुतरात्मक। लघुतरात्मक टाइप के 2 तरह के सवाल होंगे, लघुतरात्मक टाइप 1 और लघुतरात्मक टाइप 2। लघुतरात्मक टाइप 1 जो प्रश्न है वो 4 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। ठीक है, 4-4 नंबर वाले ये लघुतरात्मक टाइप 1 है। 4-4 नंबर वाले सवाल होंगे और 4 होंगे, टोटल अंक भार इनका 16 हो जाएगा। और ये तीसरी, 7वीं, 11वीं इन प्रश्नावलियों में से नहीं पूछे जाएंगे। इनके अलावा जो प्रश्नावली हैं उनमें से लघुतरात्मक टाइप 1 प्रश्न है, मींस 4-4 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे और इनका जो अंक भार है टोटल 16 नंबर के होंगे। अब देखिए लघुतरात्मक टाइप 2 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो टोटल जो प्रश्न होंगे 6 प्रश्न होंगे और ये भी प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का होगा। इस हिसाब से जो है इनका कुल अंक भार 24 हो जाएगा। और ये तीसरी प्रश्नावली को छोड़ के बाकी सभी प्रश्नावलियों में से पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसके बाद में हम देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 3, कुल प्रश्न 3 आएंगे और ये एक प्रश्न 8 नंबर का होगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। 8 या 24 यानी कुल अंक भार इनका 24 हो जाएगा। और ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे निबंधात्मक, ये दूसरी प्रश्नावली में से आएगा, तीसरी में से, चौथी में से, 8वीं में से और 12वीं व 13वीं प्रश्नावली,
इन प्रश्नावलियों से ही ये पूछे जाएंगे 3 सवाल। तो आपको जो है ये देखिए कुल अंक भार, कुल प्रश्नों की संख्या 25 होगी और जिनका जो है अंक भार 80 हो जाएगा। इस हिसाब से मैंने आपको ये परीक्षा योजना बता दी है। अब आप जो है अपने हिसाब से आपको कौन से प्रश्न, किस टाइप के प्रश्नों पर फोकस करना है, कौन सी प्रश्नावलियां आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो सारी चीजें आप इसको समझ लेना और उसी हिसाब से अब जो है बचे टाइम में आप तैयारी कर लेना। रहना क्लासेज की तरफ से जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस परीक्षा योजना को समझकर अच्छी ग्रेड हासिल करके आपके सपने पूरा करने की ओर एक कदम आगे बढ़ा सको, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में और उस वीडियो में प्रैक्टिस सेट पेपर पर चर्चा करते हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।